Assalamualaikum to all of you. I hope you are great. Today we are going to discuss about the polarization of dielectric. In simple words अगर बात करें तो बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से। यानी अगर हम जो है वो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बिटवीन कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं, तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली यही चीज़ देखेंगे कि कैसे जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से। सो टॉपिक का नेम है जी पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यानी डाइइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या चीज़ है बच्चों? पोलराइजेशन जो है वो डाइपोल से है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल को समझने के लिए जो है वो फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उतनी ही अमाउंट का हम जो है वो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो लेते हैं। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को सेपरेट कर दूं, इनको डी डिस्टेंस पे जो है वो रख दूं, तो इस ओरिएंटेशन को हम जो है वो क्या नाम देते हैं? इसको हम जो है वो डाइपोल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। यानी अगर जो है वो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को डी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो इसको हम जो है वो डाइपोल का नाम देते हैं। तो इसी जो है वो डाइपोल बनने के अमल को हम जो है वो पोलराइजेशन कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इसके बिटवीन मैंने जो है वो कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, कोई जो है वो इंसुलेटर प्लेस कर दिया इनके बिटवीन। अच्छा, अब आपको पता है कि जो कोई भी इंसुलेटर है, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक है, वो जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है। उस एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो हर एक एटम में जो है वो मौजूद हैं। अभी मैंने जो है वो इनके बिटवीन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं किया, यानी दोनों प्लेट्स को जो है वो किसी बैटरी से अटैच नहीं किया, अभी जो है वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दिया इसके बिटवीन। अच्छा, अब होगा ये कि जैसे ही मैं जो है वो कोई जो है वो बैटरी अटैच करता हूं, एक्सटर्नल सोर्स अटैच करता हूं, तो जो कैपेसिटर की एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सो इस जो है वो पोटेंशियल की अप्लाई करने से होगा ये कि ये जो एटम्स थे जिनके जो सेंटर्स थे वो कोइंसाइड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल था और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, ओवरऑल ये न्यूट्रल था। ये जो है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी और चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। तो तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे और तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे डाइपोल बना था, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इस तरह से खुद को अरेंज करेंगे कि एक डाइपोल बना देंगे। इसी डाइपोल बनने के अमल को हम जो है वो पोलराइजेशन कहते हैं। अब इस डाइपोल का जो है वो फर्क कैपेसिटेंस पे क्या पड़ेगा? अब देखें बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई किया वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, यानी कि जो एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई किया है कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस तरफ को है। बट यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के उलट है, उसके रिवर्स है। वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? वो इन डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो एक दूसरे के रिवर्स होगी। तो बच्चों जब इन दोनों की जो है वो डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स होगी तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले से कम हो जाएगा, वो पहले से रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और माइनस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से हम जो है वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। और बच्चों ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा जो है वो क्या होगा? ये कम होगा किससे? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमने अप्लाई किया था, बिकॉज इसमें से डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? वो पहले से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने जब हमने डाइइलेक्ट्रिक रखा, डाइइलेक्ट्रिक के रखने से
क्या हुआ, डाइपोल बना, और डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या हो गया, वो पहले से कम हो गया। जी बच्चों, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पहले से कम हो गया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से जो है वो क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, तो उसको देखने के लिए पहले इस रिलेशन को देखें। बच्चों, इस रिलेशन को आप जो है वो पहले पढ़ चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहां पे आपने इस रिलेशन को पढ़ा था, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे हमने देखा कि पहले से कम हो गया है। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था इन प्लेट के बिटवीन वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, जब जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था इनके बिटवीन वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस के इस फार्मूले में देखें, जो टोटल चार्ज है वो तो सेम है, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो पहले से कम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने की वजह से जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कैपेसिटेंस और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो यही वजह है कि डाइइलेक्ट्रिक के जो है वो रखने से, डाइइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से, किसी इंसुलेटर के प्लेस करने से जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर की स्टोर करने की एबिलिटी है, एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, वो पहले से इंक्रीज हो जाती है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो बच्चों होता क्या है कि डाइइलेक्ट्रिक के रखने से क्या होता है, डाइपोल बनते हैं। डाइपोल जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल कम होता है, और पोटेंशियल के कम होने से जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।